ओम नमो नारायण। हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। वैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। आइए समझते हैं वैशाख मास को ऐसा क्यों कहा जाता है और इस महीने में दान का क्या महत्व है, जो कि वैशाख मास चल रहा है और हमें किस दान से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे कि जलदान का महत्व क्या है और यह उसे समझा देवे, तो यह भी उत्तम फल प्रदान करता है। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है। वह उतने ही मात्र से 10,000 राष्ट्रीय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे, तो उसके फल का अंत नहीं है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए लोगों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनुष्य पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, विविध वस्तुओं के दान का महत्व और वैशाख के स्नान को इस प्रकार समझा जा सकता है। वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई
या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है। वह निंद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए व्यक्ति को सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है। वह पूर्व आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इस सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को व्यक्तियों को मठा दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में स्वच्छ चावल दान देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य फल प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल तथा शरबत का दान करता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत दान देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वो 96 घड़ा दान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम मास है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। पाप तभी तक ग्रसते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः जल में स्नान नहीं करता है। वैशाख के महीने में देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख मास के प्रमुख देवता मधुसूदन हैं। वैशाख मास का महात्म्य पढ़ने वाले, बताने वाले और भगवान विष्णु की कथा सुनने सुनाने वाले सभी जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है यह शरीर
हमारे अधीन है, जल भी हमारे अधीन है, साथ ही जिह्वा भी हमारे वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख मास चल रहा है तो मैंने सोचा कि पहले यही जानकारी आपसे शेयर करूं। यह संपूर्ण जानकारी मैंने गीता प्रेस की गोरखपुर वैशाख मास के महात्म्य से ली है, जो कि इसमें से प्रमुख महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे शेयर की है। आप चाहें तो इस किताब से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साल में एक बार आने वाला यह मास हमारे जीवन को संपूर्ण बदल देता है, तो जरूर विष्णु जी के महात्म्य और कथा को पढ़ें, सुने और अपने जीवन को सार्थक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अपना प्यार, साथ और आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।